हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम बात करेंगे द सीक्रेट ऑफ अस एपिसोड 4 के स्पॉइलर के बारे में। मैगजीन ग्रुप एक लग्जूरियस पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है क्लब के 10th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए। अपर लेवल पूरी तरह से बंद नहीं है और नाइट पार्टीज के लिए खुला है। बातें और ग्रीटिंग्स तेज हो रही हैं। सबके हाथ में रंग बिरंगे ड्रिंक्स जो वो धीरे धीरे पिए जा रहे हैं। अर्न शॉर्ट वाइट ड्रेस में मैगजीन के ओनर को स्माइल करती है, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करती है और एक एक्सपेंसिव वाइन गिफ्ट करती है। उसके साथ 3 और एक्ट्रेसेस हैं जो एजेंसी से भेजी गई हैं। पूरी पार्टी में सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, सिर्फ अर्न को छोड़कर, जो अपनी ड्रिंक को उदासी के साथ पी रही है। उसका ध्यान पास की 2 लेडीज की बातों पर जाता है। रति कहाँ गई? मैंने उसे सीढ़ियों से नीचे जाते देखा। रूमर्स हैं कि खूबसूरत एक्ट्रेस जो अपनी विलन रोल्स के लिए जानी जाती है, उसे औरतों में इंटरेस्ट है। तुम्हें नहीं पता? वो फालाडा डॉक्टर से प्यार करती है, जो डॉक्टर एक्ट्रेस से भी ज़्यादा सुंदर है। तुम्हें पता नहीं है कि पूरा सर्कल सोच रहा है कि उसका हॉस्पिटल में फ्रीक्वेंट विजिट्स ज़्यादा डॉक्टर के कारण है। नो वे! क्या डॉक्टर फालाडा यहाँ है? नॉट एग्जैक्टली, पर मुझे लगता है वो कुछ दोस्तों के साथ बाहर आई हैं और रति ने उसको देख लिया। जब वो किसी पे नज़र डालती है तो उसके साथ कोई मौका नहीं छोड़ती। अर्न ध्यान से ये सारी बातें सुनती है और उसका चेहरा गुस्से में बदल जाता है और उसका नाजुक हाथ ग्लास को जोर से पकड़ लेता है। इस बीच नीचे क्लब में डॉक्टर टैन अपनी 3 ड्रंक दोस्तों को देख रहा है। वो इनमें से एक ही सोबर है। डॉक्टर्स ने रात को रिलैक्स करने का प्लान बनाया था, पर यह प्लान ड्रिंकिंग गेम में बदल गया। डॉक्टर फा यूजुअली चार्मिंग होती है, पर जब वो ड्रिंक करती है तो कंट्रोल खो देती है और उसका दूसरा पहलू सामने आता है। एक ऐसा जो सब दोस्तों को चिंता में डाल देता है। उसका फ्लर्टेशियस नेचर ज़्यादा प्रोनाउंस्ड हो जाता है। एक ऐसा ट्रेट जो वो कंट्रोल में नहीं रखती। तभी रति फा से कहती है, डॉक्टर, मुझे आपको यहाँ देखने की उम्मीद नहीं थी। फा उसे देखकर कहती है, वुड यू लाइक टू जॉइन मी? रति के लिए इनविटेशन मना करना मुश्किल है जब वो डॉक्टर फा के साथ सीट पर बैठती है, जो वाइट शर्ट, टैंक टॉप और जीन्स पहने हुए है। डॉक्टर, क्या आप यूजुअली रात को बाहर आते हैं? रति पूछती है। डॉक्टर्स रात को क्यों नहीं हैंग आउट कर सकते? हमें भी रिलैक्स करने की ज़रूरत होती है। फा लाडा सेडक्टिव लुक के साथ और ड्रिंक का सिप लेते हुए उसे जवाब देती है। रति को फा का ये डिफरेंट साइड देखकर थोड़ा सरप्राइज होता है। रति की उंगलियां धीरे धीरे फा की जीन्स पर चलती हैं और वो एक स्वीट स्माइल ऑफर करती है। डॉक्टर बस देखती है और कुछ नहीं कहती। नेक्स्ट टाइम रिलैक्स विद मी, डॉक्टर फा को बोलती है। टेबल पर सब एक दूसरे को देखते हैं, पर फा स्वीटली स्माइल करती है और पूछती है, किस तरह का रिलैक्सेशन तुम्हारे दिमाग में है? तुम्हें जो भी चाहिए, रति जवाब देती है। तो हम बाहर चलें? रति उससे पूछती है। मुझे अफसोस है, पर वो कहीं नहीं जा सकती। हमें जल्दी निकलना है। डॉक्टर टैन इंटरवीन करता है, ये देखकर कि उनकी कन्वर्सेशन कुछ अनएक्सपेक्टेड टर्न ले रही है। बस इतना ही लाडा, तुमने बहुत ज़्यादा पी ली है, डॉक्टर टैन कहता है, अपनी फ्रेंड को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हुए। वो स्कूल डेज से अपनी फ्रेंड को प्रोटेक्ट करता आया है और ऐसा लगता है कुछ बदला नहीं है। आई हैव मैनी ड्रीम्स, डॉक्टर फा स्वीट और सॉफ्ट वॉइस में जवाब देती है। अगर फा टेबल की दूसरी साइड को देख सकती तो वो नोटिस करती कि पूरे सीन को बिना अपनी नज़र हटाए कोई देखे जा रहा है। अर्न को ये सब देखकर बहुत ज़्यादा रोना आ रहा होता है। चलो चले, सूजी कहती है। सूजी सरप्राइज होती है ये जानकर कि अर्न पार्टी को जल्दी छोड़ना चाहती है और अब वहाँ खड़ी है। फा अब भी डॉक्टर टैन को हग कर रही है, जो उसके फोरहेड को क्लीन कर रहा है। लाडा, अगर तुम ऐसे ही बिहेव करोगी तो मैं तुम्हें उन औरतों के लिए फ्री छोड़ दूंगा जो तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहती हैं, डॉक्टर टैन ने फा को धमकाया। उसके बाद डॉक्टर टैन फा को कार में बिठाने की कोशिश करे जा रहा है, पर फा मान नहीं रही है और मैं ड्राइव करूंगी ये इंसिस्ट कर रही है
और साथ साथ बोले जा रही है, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ अर्न, मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें हक करना चाहती हूँ। मैं अब अर्न को कहाँ से लाऊं? जल्दी से कार में बैठो, लोग हमें देख रहे हैं और सीन मत क्रिएट करो, डॉक्टर टैन कहता है। एक्सक्यूज मी। तभी एक फेमिलियर वॉइस अचानक इंटरप्ट करती है। डॉक्टर टैन उस आवाज़ की तरफ देखता है। अर्न डॉक्टर टैन से कहती है, मैं मदद करती हूँ। डॉक्टर फा तभी अर्न के होंठों पर हल्की सी किस कर देती है। डॉक्टर टैन उससे डॉक्टर फा के बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगता है। अर्न कहती है कि मैं डॉक्टर को खुद घर ले जाऊंगी। इस बीच कार के अंदर सूसी ड्राइवर रियर व्यू मिरर से पीछे देख रही है जब वो ड्रंक डॉक्टर को देखती है, और ज़्यादा सरप्राइजिंग तब होता है जब डॉक्टर अर्न के साथ स्नगल कर रही है। कभी कभी सूजी को एम्बैरसमेंट होता है जब डॉक्टर के होंठ अर्न के सॉफ्ट चीक को टच करते हैं। डॉक्टर को कहाँ छोड़ना है? सूजी पूछती है। मेरे घर पर। तुम्हारा घर? सूजी फिर कहती है। उसे जवाब में सिर्फ एक नॉड मिलता है, पर जो उसे दोबारा ब्लश करवाता है वो है डॉक्टर फा का अर्न के कपड़े उतारने की कोशिश करना और अर्न का बार बार डॉक्टर का हाथ पकड़ के उसे रोकना। सूजी को कभी पता नहीं था कि जब डॉक्टर फा नशे में होती है तो वो बिल्कुल अलग इंसान होती है। अर्न के बेडरूम में डॉक्टर फा को वो लोग लिटा देते हैं। सूजी अर्न से कहती है कि हम सुबह मिलते हैं, और अर्न सिर्फ हाँ कहती है। सूजी, जब तुम जाओ तो दरवाज़ा लॉक कर देना, अर्न कहती है। मैं रह सकती हूँ और तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, सूजी ने कहा। कोई बात नहीं, मैं संभाल सकती हूँ, अर्न जोर देते हुए कहती है। मैं वाकई में रह सकती हूँ। सूजी रहना चाहती है और देखना चाहती है कि क्या होता है, लेकिन अर्न की नज़र उससे धीरे से बेडरूम छोड़ने पर मजबूर कर देती है। दरवाज़ा बंद करते हुए सूजी की आंखें बड़ी हो गई जब उसने अर्न को डॉक्टर के लिप्स को किस करने के लिए झुकते हुए देखा। पहले उसने सोचा शायद वो बस डेट कर रहे हैं, लेकिन अब उससे यकीन हो गया है कि उन दोनों के बीच कुछ ज़्यादा गहरा रिश्ता है। किसके कारण डॉक्टर फा थोड़ी कॉन्शियस हो जाती है। अर्न प्यार से डॉक्टर फा के चेहरे को छूती है और उसकी आंखों में देखती है और कहती है, डॉक्टर मैं यही हूँ। जिसके जवाब में डॉक्टर फा रोते हुए कहती है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने मुझे क्यों छोड़ा? शराब के नशे में डॉक्टर फा अपने दिल का दर्द बाहर निकाल देती है। ये सुनते ही अर्न के आंसू भी नहीं रुक पाते और वो कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। डॉक्टर फा अभी इतने नशे में है कि उसके लिए सच और सपने में फ़र्क करना मुश्किल है। वो अर्न से पूछती है, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुमने मुझे क्यों छोड़ा? और जोर जोर से रोने लग जाती है। अर्न रोते रोते बोल रही थी कि मैं अभी भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और डॉक्टर फा के हाथ अपनी चेस्ट पर रखकर बोलती है कि ये अभी भी सिर्फ तुम्हारा है। वो नींद जो लगभग 1 साल तक अकेले बिस्तर पर डॉक्टर फा को सोने नहीं देती थी, उस नींद को पूरा करने वाला इंसान आज उसके सामने था। गीली आंखें और दिल में भरे इमोशंस के कारण वो और रुक नहीं पाते और वो दोनों पैशनेट किस करते हैं। डॉक्टर फा का शराब का नशा उसकी कॉन्शियसनेस को इतना अधूरा बना देता है कि वो ये नहीं समझ पा रही कि जो हो रहा है वो हकीकत है या एक सपना जो वो जीना चाहती है। अर्न डॉक्टर फा को कहती है कि मैं अभी आई, और दूसरे कमरे में चली जाती है और थोड़ी देर बाद एक सफ़ेद कपड़े के साथ वापस कमरे में आती है। सिर्फ अर्न जानती है जब डॉक्टर फा ज़्यादा नशे में होती है तो उसको एक्साइट कैसे करना है। ये उन दोनों के बीच का एक सीक्रेट था। पतले सफ़ेद कपड़े से धीरे से वो उसकी कलाइयों को बांधती है और फिर उनकी पैशनेट किस और भी ज़्यादा इंटेंस हो जाती है, और इस तरह से वो पैशनेट रात गुजर जाती है। तभी बेडरूम की खिड़की से आती धूप और सेलफोन के अलार्म बजने की आवाज़ से अर्न अपनी नींद से जाग जाती है। वो कमरे में इधर उधर देखती है और बिस्तर के दूसरी साइड पर एक सिलवट भरी छाप देखकर
और साथ में पड़े सफ़ेद कपड़े को देखकर, अपनी बीती रात के हसीन पलों को याद करके, डॉक्टर फा का ख्याल करते हुए मन ही मन मुस्कुराती है और शर्माती है। वो अपने ऊपर लव बाइट्स को देखकर सोचती है कि इसे छुपाना पड़ेगा, वरना सूजी बहुत डांटेगी। वो कमरे में दोबारा देखती है, पर डॉक्टर फा अब भी कहीं नहीं होती। इस स्पॉइलर के लिए अभी इतना ही, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।